प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 का षष्ठः पाठः पाठ 6 सौहार्दं प्रकृतिः शोभा। सौहार्द अच्छा व्यवहार करना, सौहार्द अच्छा व्यवहार करना प्रकृति की शोभा है। ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ 6 है, संस्कृत कक्षा 10। अयं पाठः परस्परं स्नेहसौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ आपस के स्नेह और आदर के पूर्ण व्यवहार को बताता है। यह पाठ यह पाठ परस्पर एक दूसरे के स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बताता है। संप्रति वयम पश्यामः, संप्रति ही आज के समय में हम देखते हैं कि यत् की समाजे जनाः आत्म अभिमानिनः संजाता, समाज में मनुष्य आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिष्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः, स्वार्थ में भरे हुए, संलग्नाः स्वार्थ से भरे हुए हैं। ते परेशान कल्याण विषये, वे दूसरों के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयति, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवन उद्देश्यम अधुना इदम जातम, उनके जीवन का उद्देश्य वर्तमान में यह हो गया है। तो बताया गया है, स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय, स्वार्थपूर्णे स्वार्थ से भरे हुए, संलग्ना स्वार्थ से भरे हुए हैं। ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरों के विषय में नैव किमपि चिंतयति, कुछ भी चिंता नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, दूसरों के विषय में कुछ भी नहीं सोचते। तेषाम जीवन उद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य अधुना इदम संजातम, अब यह हो गया है। निश्चय ही निश्चैर अति निश्चय निश्चय ही नीचे ही नीचे, नीचे ही और नीचे, अति नीचे ही अति नीच नीचे ही और भी नीचे, सर्वहि उपाय ही, सभी उपायों से फलम एवं साध्यम, इस तरह से फल की साधना होनी चाहिए, इस तरह से फल मिलना चाहिए। सभी प्रकार से नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जा करके गिर करके फल को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में परस्पर स्नेह संवर्धनाय, प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणानां माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे समाज में व्यवहृतम, समाज में उपस्थित आत्माभिमानम दर्शयन, अपने अभिमान को दर्शाते हुए प्रकृति ही मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अन्ते निष्कर्ष स्थापित, अंत में निष्कर्ष यह होता है कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, काल के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्य अन्य अन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सभी को स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम आपस में, स्नेहेन प्रेम से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रहना चाहिए। अर्थात पाठ में क्या बताया गया है, इसमें हमने पढ़ा पाठ के बारे में कि सौहार्द प्रकृति है शोभा। सौहार्द मतलब अच्छा व्यवहार करना प्रकृति की शोभा है। किस तरह से है, ये बताया गया है कि एक दूसरे के साथ हमें सौहार्द, अच्छा भाव रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार से हमें रहना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। देखिए पाठ में क्या दिया गया है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती, वन के नजदीक ही एक नदी बहती थी। वनस्य दृश्यम समीपे, जंगल के दृश्य के समीप ही, एव ही एका नदी बहती, एक नदी बहती थी। एक सिंह है, एक सिंह अर्थात एक शेर, सुखेन विश्राम्यति, सुख से आराम कर रहा था। तदैव, उसी समय ही, एक है वानर है आगत्य, एक वानर आकर के, तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पैर को खींच लेता है। तस्य पुच्छम धुनाति, धुनाति मतलब पकड़ करके घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति,
क्रोध में आया हुआ सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानर तो कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है, उछल करके कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानर, उसी समय ही तदैव तभी अन्यस्मात् अन्य वृक्षात् वृक्ष से अपरः वानरः कोई दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह का कान खींच करके पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहति, फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इसी तरह वानराः बहुत से वानर बारम बारम सिंहम तुदंती, बार बार सिंह को छेड़ रहे थे। तुदन तुदंती का अर्थ होगा तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित सिंह शेर इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ रहा था। सिंह क्या है, इधर उधर दौड़ रहा था। क्रोधः सिंह इतस्ततः, इधर उधर धावती दौड़ रहा था, गर्जती गरज रहा था, दहाड़ रहा था, परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही था। वानराः सन्ति, वानर हंस रहे थे। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दृश्यां दृष्ट्वा, ऐसी सिंह की ऐसी दृष्टि को देख, ऐसी दशा को देख करके हस्र मिश्रितम, खुशी से, कलरव कुर्वन्ति, खुशी से मतलब उपहास कर रहे थे। निद निद्रा भंग दुखेन वनराज है, निद्रा भंग होने के दुख से वनराज सन्नपि तुच्छ जीव ही आत्मनः एतादृशया दुर्वस्थया श्रांतः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग होने से वन का राजा, वन राजा है, वन का राजा क्या कहता है, सन्नप, वन राजा है, सन्नप्यपि तुच्छ ही जीव है, छोटे से जीवों को आत्मनः एतादृशया दुर्व्यवस्था, अपनी ऐसी दुर्अवस्था होकर के वो सभी जंतुओं से क्या पूछता है। देखिए किस तरह से वो पूछता है। सिंह है, सिंह क्रोध है न गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ, भो अहम वन राजा है, किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो, मेरा डर नहीं जानते हो। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, सभी मिल करके क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तब एक वानर, एक वानर कहता है, यत त्वं वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यदि तुम वन का राजा है तो तुम हमेशा अयोग्य है, सर्वथा तुम हमेशा सदैव के लिए अयोग्य है। राजा तो रक्षक भवति परम भवान तो भक्षक है, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो हमारे भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षयामपि समर्थः नास्मि, और भी तुम तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर कैसे हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर है, कोई दूसरा वानर क्या कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को, पंचतंत्र में जो बात कही गई है उसको नहीं सुना है। क्या कहता है, क्या तुमने पंचतंत्र की बात को नहीं सुना है। श्लोक के माध्यम से बताया गया है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमाना परे ही सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो राजा के रूप में दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता है, पीड़ित और विशेष पीड़ित, वित्रस्तान पीड़ियमान परे सदा, जो दूसरों की, यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं कर सकता है, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए लोगों की और पीड़ित लोगों की जो रक्षा नहीं कर सकता है, जंतून पार्थिव रूपेण कृतांतो न संशय है, यह निसंदेह साक्षात यमराज है। वो जंतून पार्थिव रूपेण, वो मनुष्य पक्षियों के, जंतुओं के, प्राणियों के रूप में वो पार्थिव रूपेण सकृतांतः, कृतांतः जीवन का अंत करने वाला, कृत अंतः अंत करने वाला यमराज के समान है। जो पीड़ित पक्षियों की, पशुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, वो प्राणी तो यमराज के समान है। का कह कौवा क्या कहता, आम सत्यम कथितम, तो या हाँ तुमने सत्य कहा, वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहम एव योग्य है,
वस्तुतः मतलब मूल रूप से तो वनराज मुझे होना चाहिए, भवितुम तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल। उपहसन हंसते हुए, कथम त्वं योग्य वनराजा भवितुम, कैसे तुम वनराज बनने के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि वातावरणम आकुली करोषि, यहाँ वहाँ ਕਾਂ करके तुम कर्कश ध्वनि से वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को दूषित करते हो, व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि, ध्वनि अस्ति, न तो रूप है न ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग का, मध्यम, मेध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य और अमेध्य को खाते रहते हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम मतलब खाद्य अखाद्य को, जो न खाने वाला है उसको भी तुम खाते रहते हो। तो आम कथम वन राजम मन्या महे वयम, तो तुम्हें हम सब कैसे राजा मान लें। काका कहता, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे ऐसा क्यों कह रहे हो। किम जलपसी, बकवास क्यों कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूं, तर्हि त्वम किम गौरांग, तो तुम कौन से गोरे हो। अपि च विस्मर्यते कि यत मम सत्य प्रियता तु जाना जना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा, और तुम भूल गए हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के उदाहरण के रूप में होती है। नृतम वदसी चेत का कह, झूठ मत बोलो। नृतम, यदि नृतम वदसी झूठ बोलोगे तो, काक है चेत, काक है दशेत कौवा काट लेगा। झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे वाली कहावत है। एनृतम वदसी चेत काक दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। अस्माकम परिश्रम एकम च विश्व प्रथितम, और हमारा परिश्रम तो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, काक चेष्टा का विद्यार्थी भी आदर्श छात्र माना जाता है। पिका कहते हैं, कोयल कहते हैं, अलम अलम अति वित कथ्य ने, अरे रुको रुको, बहुत ज्यादा बोलने से तुम रुको। किम विस्मर्यते यत, क्या तुम भूल गए हो। काक है कृष्ण, पिका कृष्ण, को भेद है पिक काकयो, कौवा काला कोयल काली, कौन भेद है पिक और कोयल में। काका कृष्ण, पिका कृष्ण, काका है कौवा, कृष्ण है काला, कोयल काली, को भेद पिक, कौन सा भेद है पिक और कोयल काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है। बसंत समय ये प्राप्त, बसंत का समय आने पर काक है पिक पिक, कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात बसंत के समय में कोयल मीठी आवाज में बोलती है। काक है रे प्रभूत रे प्रभृत, अरे कोयल, अहम यदि त्वं संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूंगा तो कहाँ से कोयल होंगे। अतः अहम एव करुणापरः है, पक्षी सम्राट है काका, इसलिए मैं ही दूसरों का भला करने वाला करुणा अपरः पक्षी सम्राट काका, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। उसके पश्चात गजय हाथी आ जाता है। समीपतः एवं एव आगच्छन, अरे नजदीक आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम, मैं सभी का भाषण सुन करके, सभी की बातें सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काया, मैं बहुत बड़े शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंह है वा शात अथवा अन्य कोअपि, शेर हो अथवा कोई भी हो, वन्य पशून तु तुंदम जंतु अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, वन्य पशुओं को तो मैं अपनी सूंड से, तुंदम जंतुम अहम, अपनी सूंड से पटक पटक करके मार डालूंगा। पाथयित्वा मारी, किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या ऐसा कोई पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्य वन राज पदाय, इसलिए मैं ही वन राजा बनने के योग्य हूँ। वानरः बंदर कहता, अरे 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 रे, एवं वा ऐसा क्या। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, जल्दी ही बंदर की, हाथी की, गजस्य अपि हाथी की भी पूंछ को खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजतु वृक्षमेव स्वस्तुंडेन शुंडेन आलोड़यितुम इच्छति परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, हाथी ने तो वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ने के लिए कोशिश की, परंतु वानर कूद करके
अन्यम वृक्षमारोहति, अन्य वृक्ष पर चला गया। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, और हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति दौड़ते हुए, दृष्टवा सिंह अपि हस्ति वदति, सिंह भी हंसता है और बोलता है। सिंह भो गज, अरे हाथी, माम अपि एवं, माम अपि एवं एवं एव आतुंदन एते वानरा, मेरे को भी, अरे हाथी मेरे को भी ये वानर ऐसे ही परेशान कर रहे थे। फिर वानर है, एतस्मात् एव तु कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। ये न विशाल काय पराक्रमीण, जिसके द्वारा विशाल काय पराक्रमी को, भयंकरम च अपि सिंह, और भयंकर सिंह को, गजम वा और अथवा हाथी को, पराजय तुम समर्था, पराजित करने में समर्थ हूँ। अस्माकम जाति, हमारी जाति ही, अतः वन्य जंतु नाम रक्षा यही वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही योग्य हैं। क्षमा योग्य सक्षम है। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदीम स्थित एक बगः, ये सब सुन करके नदी में बैठा, नदी में एक बगुला था। वो क्या कहता है, बकह बगुला, अरे रे, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, अरे रे, मुझे छोड़ करके कौन राजा बन सकता है। अहम तो शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय से, अविचल अविचल है, बिना विचल किए हुए, ध्यान मग्न है, स्थित प्रज्ञा एवं स्थित्वा, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ की तरह से, सर्वेशा रक्षाया उपायान चिंताया चिंतयिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय को चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ। योजना निर्मित्य, योजना बना करके, स्वसभायाम विविध पदम अलम कुर्वाण ही, अपनी सभा में अनेक पदों से अलंकार करते हुए, जंतु विश्चय मिलित्वा, जंतुओं के साथ मिलकर, रक्षोपायान रक्षा करके, क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा करने का कार्य करूंगा। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर आता है मयूर है। मोर क्या कहता है, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से ही अट्टहास करते हुए, मतलब मजाक करते हुए, जोर से ठहाका लगाते हुए, वीरम वीरम आत्मसला गया हा किम न जाना सी, अरे अरे रुको रुको, अपनी अपनी प्रशंसा करने से रुको, क्या तुम नहीं जानते हो। यदि न शात नरपति, यदि न शात नरपति समयं नेता, ततः प्रजा कर्णधारा जलधौ विपलव एति, एति ईह। एक श्लोक दिया गया है जो मयूर कहता है, मोर बताता है, यदि न शात नरपति ही सम्यक नेता, ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लव, विप्लव एते हैं, नोरी है। यदि न शात नरपति, यदि राजा नहीं होता है, सम्यक नेता तथा प्रजा, यदि सम्यक नेता, अच्छा नेता नहीं होता है, राजा अच्छा नहीं होता है, तब प्रजा का क्या होता है, अकर्ण धारा जलधौ, जैसे कि कोई जल की धारा, विप्लव एते है, नोरी है, और जल की धारा बिना अच्छे नाविक के वजह से, नौका के समान उसकी, बिना अकर्ण धारा, जिस पर कोई मतलब चालक नहीं हो, जिसमें कोई नाविक नहीं हो, ऐसी अकर्ण धारा जलधि नौका के समान हो जाती है। जैसे वो नाव बिना उस नाविक के, और नाव अपने आप चली जाती है, इधर चली गई, उधर चली गई, उधर चली गई, ऐसे चली जाती है। उसी तरह से अच्छे नेता, राजा के बिना प्रजा भी ऐसी ही भटकती रहती है। कौन न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है बगुले। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान, मीनान छलेन अधिक्रिय क्रूरतया भक्षित, स्थित प्रज्ञ की तरह से होकर के तुम अपना भोजन करते हो। व्याज व्याजेन बहाने से, बराकान बेचारे, मीनान मछलियों को, छलेन छल से, अधिगृह क्रूरतया अधिग्रहण करते हो, क्रूरता से उन्हें खाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें तो धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्व पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारी वजह से तो सभी पक्षी ही अपमानित माने जाते हैं।
बाकी का पाठ नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसके पश्चात अभी हमने आधा पाठ पढ़ा है, कक्षा 10 पाठ 6 सौहार्द प्रकृति है शोभा। अगले का भाग, इसका अगला भाग हमारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें।